हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 11 दिसंबर 11 दिसंबर की डेट से एक नया एडवर्टीजमेंट वैकेंसी नोटिस न्यू एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है, 700 प्लस वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DSSB शॉर्ट फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। ये बोर्ड भर्ती कराती है गवर्नमेंट, जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट होंगी परमानेंट, उन सब की सबसे छोटी से लेके बड़ी अपडेट, बड़ी नोटिस तक सारी की सारी अपडेट इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। अब चाहे नया एडवर्टीजमेंट है, उसका आंसर कीज आने वाले हैं, एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं, या फिर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका रिजल्ट पेंडिंग आया हुआ है, तमाम तरीके के सारे नोटिफिकेशन जो है ना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे नई वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें अच्छी बात यह है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट वैकेंसी की आएगी उसमें अच्छी बात यह है कि ऑल स्टेट कैंडिडेट, ऑल यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट अलाउड रहते हैं, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अलाउड रहते हैं। चलिए, अभी इसमें क्या क्या वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी गई है वो चेक करेंगे, एग्जाम सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस की डिटेल चेक करेंगे और बाकी सभी चीजें। और भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेक्टेड है, काफी वैकेंसीज अभी आनी पेंडिंग है, तो इसमें से एक आई है, अभी देखते हैं और क्या क्या आने वाले, टीचर के लिए क्या क्या आने वाले हैं। तो नया जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 दिसंबर, तो विज्ञापन आ गया, लेकिन 17 दिसंबर से एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे एंड 15 जनवरी 17 दिसंबर से 17 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2025। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की टीचर की वैकेंसीज नहीं है, टीचर की वैकेंसीज भी एक्सपेक्टेड है, कुछ वैकेंसीज तो जरूर आएंगी। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी जगह पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है, जरूरत होती है। तो ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन मेन जो क्वालिफिकेशन सभी डिपार्टमेंट के लिए, सैलरी, एज की क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया सब सेम रहने वाला है, सिर्फ ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, पोस्टिंग अलग अलग आपको दी जाएगी। तो MTS अलग अलग डिपार्टमेंट मिला के 31, 93, 6, 9, 5, 68 वैकेंसीज NCC डिपार्टमेंट में, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 99 है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 23। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग विभागों में दिया, लोकायुक्त में 6 वैकेंसीज हैं, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर में 140, साहित्य कला परिषद में 3 वैकेंसी, कुल मिला के 714 वैकेंसीज, 714 वैकेंसीज हैं, सभी के सभी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही वैकेंसी है। चलिए अभी देख लेते, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है DSSB online.nic.in। ये जो ऑफिशियल पोर्टल दिया हुआ है ना, इस पोर्टल पे जब लिंक आ जाएगा तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 17 दिसंबर लिखा हुआ है तो 17 दिसंबर को लिंक जो है ना जारी कर दिया जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी लिंक नहीं आई है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ 17 दिसंबर को लिंक आ जाएगी। अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम है। मैं कोई एक डिपार्टमेंट लेके आपको बता देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या आयु की सीमा रहने वाली है। सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं, ओनली 10th पास। अब अगर आप देखेंगे कि 10th पास बोलने का मतलब है कि परसेंटेज का कोई, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 50% है तभी आप अप्लाई कीजिए, 60% है तभी अप्लाई कीजिए। कोई भी परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ आप 10वीं पास हो चुके हैं, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांग रहे, एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट टाइपिंग का या किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, तो यस अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब इसमें आयु की गणना, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित या जनरल की सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 to 27 ईयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी का भी डिस्कस करेंगे कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनका कैसा रहेगा। फिलहाल आप समझिए कि अगर आप अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट ही हैं तो 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
18,000 की अभी स्टार्टिंग आपको बेसिक पे मिलती है। बेसिक पे पे अभी आपका डीएल ऐड होता है, मतलब महंगाई भत्ता। फिर दिल्ली में मेट्रो सिटी होने की वजह से हाउस रेंट अलाउंस, घर का जो भत्ता होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये मिलेगा आपको। 2 पीएफ मिलते हैं, एक कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, 2 प्रोविडेंट फंड होते हैं। जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट हो गए तो ग्रेचुटी मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपको मेडिकल का अलाउंस मिलता है, इसी तरीके से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो कुल मिला के आपकी सैलरी कहीं भी 37,000 से कम नहीं होने वाली है। तो स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 37,000 होने वाली है। हाँ ठीक है, इसमें डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होगा कि पीएफ आपके हाथ में नहीं आएगा, बट पीएफ आपका है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी दी जा सकती है, दी ही जा रही है। फिलहाल तो न्यू पेंशन स्कीम ही चल रहा है। तो आयु की गणना हो गई, ये हो गया। अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रहे, नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। हाँ कुछ अगर पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। अभी देखेंगे एज की क्राइटेरिया में क्या बात कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड से केवल अप्लाई करना है, कहीं भी ऑफलाइन वगैरह और कोई भी दूसरे जगह पे, फेसबुक पे कहीं पे भी कोई लिंक मिलती है उस पे नहीं जाके क्लिक करना है। आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके अप्लाई करना है। जितनी भी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, वो भी अप्लाई कर सकती हैं, और मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल हो या रिजर्व कैटेगरी से, साथ ही साथ SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैंडिडेट के लिए 0 फीस है, नो फी। आप मुफ्त आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होने वाली है। एग्जाम की स्कीम देखेंगे और एज में रिलैक्सेशन भी चेक करेंगे। तो पहले एज की रिलैक्सेशन चेक करते, पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है कि एक ही एग्जाम लेने वाले हैं, Tier 1, बस एक ही एग्जाम लेने वाले हैं। DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन। 1 टीयर कहने का मतलब सिर्फ एक परीक्षा होगी। तो देख ही लेते हैं फिर एज की। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो Tier 1 आपको 2 आवर्स करेगा। 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स में क्या क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पूरा रहेगा 40 मार्क्स का, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 40 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन देंगे 40 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन देंगे 40 मार्क्स का। लेवल क्या पढ़ना है, 10वीं तक का। आपको कोई भी NCERT की बुक ले लीजिए, या दिल्ली में कोई भी बुक चल रही है ना, तो वो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी में पढ़ने का क्वेश्चन को और आंसर करने का। अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। हाँ, अब इंग्लिश का ही पेपर है तो वो इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी का जो पेपर है वो केवल हिंदी में रहेगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं लिख के देंगे ना, और हिंदी वाला जो पार्ट है ना, जो पार्ट है हिंदी और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, वो तो सिर्फ अपनी भाषा इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। बाकी जितने भी जनरल, मतलब इन शॉर्ट में आपको बोलती हूँ, 1, 2, 3 ये तीनों जो सेक्शन है ये हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। 4 जो है सिर्फ हिंदी में रहेगा और क्वेश्चन, और 5 जो है सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं आगे कुछ और। पोस्ट कोड क्या लिखा है इन्होंने, 803/25। पोस्ट कोड हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में जो भी इससे रिलेटेड शुद्धि पत्र आता है, जो भी नोटिस आता है, वो पोस्ट कोड के हिसाब से आता है। नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहने वाला है। 0.25, 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर 4 गलत आंसर आप कर देते हैं तो -1। अगर मान लेते आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई पेनाल्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर गलत आंसर करते चले जाएंगे, गलत होता जाएगा, तो 4 गलत होते जाएंगे तो -1 मार्क्स होता जाएगा। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। इस पे कुछ जो है ना छोटा मोटा एक स्किल टेस्ट हो सकता है। अब जैसे कि माली का जॉब रहेगा, मान लेते फॉर एग्जांपल माली का जॉब रहेगा, तो अब माली का काम आपको बेसिक थोड़ा आता है कि नहीं आता, वो थोड़ा सा टेस्ट ले सकते हैं। अभी अगर मान लेते हैं ड्राइविंग का रहता है तो वो ले सकते हैं ड्राइविंग का। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में कुछ खास स्पेसिफिक काम उनको कराना है तो फिर वो उसके लिए हल्का सा टेस्ट ले सकते हैं।
चलिए अभी आगे देख लेते हैं। क्योंकि फॉर्म इतने ज्यादा भरे जाते हैं पूरे देश भर से कि उनका एग्जाम जो है ना, कुछ पोस्ट का मैंने देखा 10-10 दिन 10-10 डेज एग्जाम रखते हैं अलग अलग स्लॉट में अलग अलग दिन पे। तो उसको क्या करते हैं, फिर उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ड्राफ्ट आंसर किया आता है, फिर उसको आप बाद में। तो कम से कम आपको कम से कम जो है ना जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% स्कोर करना होगा, नहीं तो वो आउट हो जाएंगे। ओबीसी दिल्ली को ही ओबीसी में काउंट किया जाता है। ओबीसी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है ना, मैं यहाँ पे रिजर्वेशन की बात बताने वाली थी कि जो ओबीसी दिल्ली है उनको ही सिर्फ ओबीसी काउंट करते हैं। ओबीसी जो बाहर के कैंडिडेट रहेंगे अदर स्टेट, दूसरे राज्य के, दूसरे यूनियन, उनको ओबीसी में नहीं जनरल में काउंट किया जाएगा। SC ST PWD जो सभी राज्यों के, उनको SC ST PWD ही काउंट करते हैं। फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए अपने तरफ से, दिल्ली में ऐसे ही रहता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि इसका कट ऑफ मार्क जनरल ईडब्ल्यूएस का 40% कम से कम लाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वो आप आउट हो जाते हैं उससे मेरिट लिस्ट बनाने में। ओबीसी दिल्ली जो है 35% लाना ही होगा। SC ST PWD को 30% लाना ही होगा। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, तो वो अलग है। वेटिंग पैनल कुछ नहीं बनाएंगे ऐसा लग रहा है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स, रिजर्वेशन बेनिफिट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको ठीक से पढ़ना होता है। रिजर्वेशन बेनिफिट 12 पेज नंबर को ठीक से पढ़िए जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। ये देखें, ओनली ओबीसी दिल्ली सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, है ना, will be given the benefit of reservation of or age relaxation under OBC category। तो जो दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा एनेक्सियर 4 में बताया है। तो उनको ही केवल रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी कैटेगरी का। बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, द ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट 15 जनवरी। तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दिल्ली वालों को 15 जनवरी। फर्दर ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और वो भी जो है ना नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही वो ओबीसी में काउंट करते हैं, ये भी एक बात है। और बाहरी राज्य के ओबीसी को किसमें काउंट करेंगे, अनरिजर्व या जनरल में। अभी आगे आप SC ST एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS, ठीक है, ये सब तो ठीक है। SC ST कैंडिडेट बाहरी राज्य के भी जो है ना वो SC ST PWD, इनको SC ST PWD ही काउंट करते हैं दिल्ली में भी, ऐसा है। पर फिर भी आप एक बार पढ़िए इसको ठीक से। अब SC ST कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब कि 18 से 27 जहाँ पे लिखा हुआ था वहां पे SC ST कैंडिडेट अगर है तो 27 + 5 कितना हो जाएगा, 32 ईयर्स, 18 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट SC ST अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को केवल मिलेगा, वो भी दिल्ली वालों को, तो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट। PWD कैंडिडेट अगर रहेंगे तो 18 to कम से कम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 18 to 37 ईयर्स। अगर आप SC ST OBC वगैरह कैंडिडेट हैं PWD में तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई फीमेल विडो है या डाइवोर्सी विमेन है तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है। 35 ईयर्स तक के ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो विडो है या डाइवोर्सी है वो अप्लाई कर सकते हैं 18 से 35 साल तक के। अगर SC ST कैंडिडेट रहेंगे फीमेल जो डाइवोर्सी या विडो है तो 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 साल, और ओबीसी कैंडिडेट 18 से 38। ये ओबीसी लिखते हैं बट ओबीसी को ओबीसी काउंट नहीं करते, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। तो ये चीज है। चलिए अभी इनका एनेक्सियर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इन्होंने दी हुई हैं और कौन कौन सा सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चलेंगे और ये देखिए वैकेंसी नोटिस आई हुई है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in, इस पे आप चले आते हैं तो नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर नोटिफिकेशन, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। लिंक आपको मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप लिंक चेक कर लीजिए। लिंक ओपन करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे अभी यही अपडेट आई हुई है, इसको डाउनलोड कर लीजिए एडवर्टीजमेंट को। 17 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा।